ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 27 दिसंबर से 2 जनवरी का राशिफल लेकर। इस सप्ताह में हम लोग 2021 से 22 में प्रवेश करेंगे, दिसंबर से जनवरी में प्रवेश करेंगे और एक बार पुनः आप लोगों को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामना देता हूं। कैसा रहेगा यह सप्ताह करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है वह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि को आधार ना माने बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। अभी मैं दिल्ली एनसीआर में हूँ, ग्रेटर नोएडा में। तो जो लोग व्यक्तिगत रूप से मिलकर परामर्श लेना चाहते हैं या वर्ष के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं वो मेरी वेबसाइट से बुकिंग करा सकते हैं। जो लोग सुदूर हैं वो टेलीफोनिक नव वर्ष के बारे में बात कर सकते हैं, उसकी बुकिंग साइट से हो रही है। नए वर्ष पर जैसे मैंने कहा कि 31 तारीख और 1 जनवरी को रुद्र गायत्री अनुष्ठान यज्ञ सामूहिक किया जा रहा है नए वर्ष के कल्याण के लिए। तो जो लोग वो पूजा अनुष्ठान कराना चाहते हैं वो हमारी वेबसाइट से बुक करा सकते हैं। इसके साथ साथ अपने दर्शकों को एक सूचना दे दूं कि 28, 29 और 30 दिसंबर को मैं शाम को आप लोगों के साथ जुड़ूंगा नए वर्ष से संबंधित प्रश्नों को लेकर। 1-2 कुंडलियों को भी लूँगा, सभी कुंडलियां तो नहीं लेंगे, लेकिन किसी की कोई बहुत विकट कोई समस्या होगी या कोई बहुत गंभीर प्रश्न होगा तो उस कुंडली को लेने का प्रयास करूंगा। और नए वर्ष से संबंधित आपकी कोई सामान्य जिज्ञासा होगी, कोई सामान्य प्रश्न होगा तो उस पर चर्चा भी करूंगा। तो 28, 29 और 30 तारीख को मैं आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर के साथ उपस्थित होऊंगा यूट्यूब पर। अब तो इस संदर्भ में अगर कोई आपके पास प्रश्न होगा तो आप हमें लिख भेजिएगा, आप मेरे चैनल पर ही मार्क दीजिएगा या मुझे मेल कर दीजिएगा। अब एक एक करके बात करते हैं क्या कह रहे हैं सितारे इस सप्ताह आपके लिए लग्न राशि के अनुसार। सबसे पहले मेष वालों की बात करते हैं। मेष वालों के लिए इस सप्ताह में अगर मैं देखूं तो कर्म क्षेत्र पर कर्मवश कुछ गलती होने की संभावना बन रही है। आपसे कुछ मिस्टेक हो जाए, कुछ कार्य आपसे गलत हो जाए। हालांकि बुद्धि के बल पर उसे सुधार लेंगे, बुद्धि के बल पर आप उससे निकल जाएंगे, लेकिन कर्मवश कोई समस्या जो है पैदा हो सकती है आपके कार्यस्थल पर, ऐसे संकेत सितारे दे रहे हैं। बौद्धिक क्षमता अच्छी रहेगी, इसलिए उस समस्या को सुलझाने में बाद में निकलने में समर्थ होंगे। बौद्धिक निर्णय कार्य व्यापार से संबंधित आपके लिए भाग्योदय कराने वाला होगा। आय जो है वो इनकम में निरंतरता बनी रहेगी। स्वास्थ्य का क्षेत्र जो है वो प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य को लेकर के सावधानी आपको लगातार रखनी है। छोटी मोटी समस्या इस सप्ताह स्वास्थ्य से संबंधित उत्पन्न हो सकती है, विशेष करके सप्ताह के प्रारंभ में ही। विवाह इत्यादि के लिए समय बहुत अनुकूल नहीं है, कुछ मध्यम परिणाम लिए हुए दिखाई दे रहा है। वाणी पर नियंत्रण आपको रखना होगा। अब बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। वृषभ वालों के लिए अगर देखा जाए तो आपके लिए बौद्धिक शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का योग बन रहा है। कहीं कुछ अवसर ऐसे आएंगे जहां आपको बुद्धि का प्रदर्शन करना पड़े। वाक पटुता के बल पर आप अपनी समस्याओं से निकलने में जो है वो समर्थ होंगे। बातचीत करके आप चीज़ों को सुलझाने में भी समर्थ होंगे। वैवाहिक जीवन में कुछ कठिनाई दिखाई दे रही है। साझेदारों के साथ कार्य व्यापार के क्षेत्र में कहीं कुछ अवरोध या कोई तेज विवाद या टकराहट का योग भी बन रहा है। काम थोड़ा मंदा रहेगा। हालांकि भाग्य पक्ष मजबूत है, इसलिए कोई शुभ समाचार भी आपको मिल सकता है, लेकिन कार्य व्यापार में थोड़ी रुकावट का योग जो है वो दिखाई दे रहा है इस सप्ताह में। एलर्जी से संबंधित समस्या कुछ लोगों को परेशान कर सकती है, तो आपको थोड़ा सा अपने सेहत का, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। मन वाचाल रहेगा, विचलित नहीं कहूँगा, चंचल रहेगा। तो एक स्थिरता का थोड़ा सा अभाव आप महसूस इस समय कर सकते हैं। मिथुन वालों की अगर मैं बात करूं तो यह आपके आत्मबल को बढ़ाने वाला है, तर्क शक्ति को बढ़ाने वाला सप्ताह है। कुछ बेहतर निर्णय लेंगे। कार्य व्यापार में वृद्धि का योग है। करीबी लोगों के साथ मिलकर कुछ योजनाएं आप बना सकते हैं इस सप्ताह में। सेहत के लिए आपके लिए भी समय अच्छा नहीं चल रहा है। स्वास्थ्य का ध्यान अपना आपको विशेष रूप से रखना है। कार्य व्यापार में जो सफलता है वो बिल्कुल इच्छा के अनुरूप ना मिल करके कुछ न कुछ हासिल जरूर होगा, शून्य नहीं रहेगा, लेकिन इच्छा के अनुसार ना हो ऐसे संकेत बन रहे हैं। सुदूर के कार्य और यात्रा से संबंधित कुछ गलत निर्णय होने की संभावना बन रही है और यात्राओं में कष्ट का योग आपके लिए दिखाई दे रहा है।
विवाह इत्यादि के जो लोग योग्य हैं उनके लिए अवसर यह सप्ताह लेकर के आ रहा है। कुछ बातचीत बनेगी, आपकी बात आगे बढ़ेगी। इसके साथ साथ संतान पक्ष से कुछ मानसिक अशांति या कष्ट आपको मिल सकता है। कर्क वालों की यदि मैं बात करूं तो आपके लिए इस सप्ताह में भाग्य पक्ष का साथ नहीं है। इस कारण थोड़ी बहुत परेशानी आप महसूस कर सकते हैं। कार्यों में कहीं न कहीं रुकावट है। यात्राओं से हालांकि लाभ मिलेगा। करीबी लोगों का सहयोग या किसी के यहाँ आना जाना जो है वो संभावित है। यात्राओं का जो योग बन रहा है वो अपने करीबी लोगों के यहाँ आने जाने का आपके लिए बना हुआ है। मन थोड़ा बहुत अशांत रह सकता है। घर परिवार से संबंधित कुछ दुविधा, कुछ परेशानी आपको मानसिक चिंता जो है वो दे सकती है इस समय। लाभ जो है अपने करीबी लोगों को आप मदद करेंगे। आर्थिक मदद करने का योग भी इस सप्ताह में अपने करीबी लोगों के लिए आपके लिए दिखाई दे रहा है। संतान पक्ष से थोड़ी बहुत चिंता और क्रोध की अधिकता रहे इस सप्ताह में, इस प्रकार के संकेत बने हुए हैं। सिंह वालों की अगर मैं बात करूं तो इस समय यह सप्ताह बुद्धि बल के लिए बहुत अच्छा है। मन शांत रहेगा, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हों, बुद्धि खुली रहेगी, बेहतर निर्णय लेंगे। संतान पक्ष से शुभता का योग है, अनुकूल परिस्थितियां बनेंगी और शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता, अच्छे निर्णय लेने के योग दिखाई दे रहे हैं। बचत थोड़ी प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही है। धन खर्च होगा, सुख सुविधा और इंटरटेनमेंट में, मनोरंजन के ऊपर आपका धन इस सप्ताह में खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। हालांकि कुछ योग बन रहा है, लेकिन किसी न किसी कारण से जीवन साथी या प्रेम संबंधों में कुछ दूरी का योग है। पारिवारिक जीवन में भी कलह क्लेश जो है वो थोड़ी बहुत परेशानी आपके लिए उत्पन्न करेगा इस समय। कार्य क्षेत्र पर कुछ वैचारिक मतभेद, तनाव रहेंगे और आपके साथ धोखे का योग बन रहा है, तो थोड़ा सा कार्य क्षेत्र पर आपको सावधान रहना है। यह सप्ताह बुद्धि बल पर चीज़ों से निकलने का है, लेकिन सावधान रहने के लिए भी संकेत आपको दे रहा है कि आप थोड़ा सा अपने कार्यस्थल पर जो है सावधान रहें, क्योंकि करीबी लोग कहीं न कहीं आपके पीछे आपको नुकसान पहुंचाने की योजना बना सकते हैं। कन्या वालों की बात किया जाए, कन्या वालों के लिए अगर मैं देखूं तो यह सप्ताह थोड़ा आनंद देने वाला है। मानसिक शांति रहेगी, मन मस्तिष्क शांत रहेगा, आनंदित रहेंगे और कुछ छोटी मोटी यात्राओं का योग है। इसके अलावा बौद्धिक क्षमता अच्छी है। हालांकि कार्य व्यापार से संबंधित कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, क्योंकि यह बौद्धिक क्षमता अच्छे होते हुए भी आर्थिक फैसले लेने के लिए बहुत अनुकूल समय सप्ताह नहीं है। उसमें कुछ न कुछ आपसे गलती हो जाएगी, कुछ नकारात्मक चीज़ें हो जाएंगी। भाग्य पक्ष थोड़ा उतार चढ़ाव दिया हुआ रहेगा। रुके हुए कामों के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो अभी बाधाएं थोड़ी उसमें बनी रहेंगी, उसमें बहुत अनुकूलता नहीं दिखाई दे रही है। विवाह इत्यादि के जो लोग योग्य हैं उनके लिए थोड़ी कठिनाई है, उसमें रुकावट है और वैवाहिक जीवन में भी कटुता का योग रहेगा। क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना है, कहीं वाद विवाद में उलझने से बचने का प्रयास करिएगा। तुला वालों की बात किया जाए, तुला वालों के लिए पारिवारिक जीवन में शुभता है, थोड़ा सुख की अनुभूति होगी। घर के चीज़ों पर धन आपका खर्च हो सकता है। स्थान परिवर्तन का भी योग है, कहीं सुदूर की यात्रा संभावित दिखाई दे रही है। कार्य व्यापार से संबंधित यात्राएं जो है वो सुकून देने वाली होंगी और लाभकारी होंगी। बचत के लिए सप्ताह बिल्कुल अच्छा नहीं है, सेविंग नहीं कर पाएंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता रहेगा, लेकिन संतान के साथ वैचारिक मतभेद या द्वंद्व हो सकता है, मतलब विचार मिलेंगे नहीं, कुछ न कुछ वैचारिक मतभेद हो सकता है। करीबी मित्रों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। भाग्य पक्ष का सहयोग है, इसलिए कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है और कोई रुका हुआ काम अगर लंबे समय से आप उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे तो उसमें वृद्धि, प्रोग्रेस जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़े भाई के साथ संबंध, या तो संबंधों में समस्या आएगी या बड़े भाई के लिए आपका समय बहुत अधिक खर्च होगा, कहीं ऊर्जा आपकी लग सकती है। वृश्चिक वालों की बात करें, वृश्चिक वालों को अपने तेज पर नियंत्रण करना पड़ेगा, बहुत अधिक ऊर्जा दिखाई दे रही है। आय के लिए अचानक कुछ नए अवसर मिलेंगे, भाग्य साथ दे रही है। हालांकि आय में फ्लक्चुएशन है, लेकिन वो अपर साइड में है, तो कुछ आय में वृद्धि का योग बन रहा है और भाग्य का साथ दिखाई दे रहा है। व्यापार करने वालों के लिए कुछ कठिनाई है, वहाँ पर कुछ निर्णय गलत हो सकते हैं। करीबी लोगों से या अति विश्वसनीयता में कहीं धोखा है, विशेष करके अगर आपका पार्टनर कोई अपोजिट सेक्स का व्यक्ति है, महिला है तो पुरुष, पुरुष हैं तो महिला, तो वहाँ पर कुछ वैचारिक मतभेद या धोखे का योग आपके लिए दिखाई दे रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में इच्छा के अनुसार सफलता नहीं मिलेगी। घर के अंदर, परिवार के अंदर कुछ मांगलिक अवसर जो है आपको प्राप्त हो सकता है। अब बात करते हैं धनु वालों के लिए। धनु वालों के लिए सप्ताह बेहतर है।
सेविंग के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। आय के स्पीड से ही जो है वो व्यय भी दिखाई दे रहा है, इसलिए बचत बहुत अच्छी होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। कहीं छोटी मोटी यात्रा का योग दिखाई दे रहा है। परिवार में कुछ मांगलिक कार्य, शुभ कार्यों का योग बन रहा है। घरेलू कामों में धन खर्च अधिक होगा, ऐसे संकेत दिखाई दे रहे हैं। कार्य व्यापार में कहीं कुछ थोड़ी मोड़ी कठिनाई या कुछ मानसिक चिंता आपको उत्पन्न इस समय हो सकती है। हालांकि बहुत खराब समय नहीं है, भाग्य का साथ है, कार्य व्यापार में वृद्धि है, लेकिन कुछ न कुछ अड़चनें और मानसिक चिंताएं भी आपको अपने कार्य व्यापार से संबंधित चीज़ों में जो है वो बनी रहेंगी। प्रेम विवाह या संबंधों के लिए समय अच्छा है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए अवसर उत्पन्न हो सकता है और बात अच्छी बन सकती है। शत्रुता से दूर रहें, खराब लोग टकराएंगे। बचत का अभाव बना हुआ है। मकर की बात किया जाए, मकर वालों के लिए समय अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन अपने से उच्च अधिकारियों के साथ कुछ वैचारिक मतभेद भी होता हुआ दिख रहा है। कार्य व्यापार से संबंधित कहीं यात्रा हो सकती है। किसी अपोजिट सेक्स के व्यक्ति से आपके कार्य व्यापार में लाभ का योग बन रहा है और कुछ काम में अपने परिवर्तन कर सकते हैं इस सप्ताह, जो आपके लिए लाभकारी होगा। तो परिवर्तन जो है वो लाभकारी है। यात्राओं से लाभ है। मन थोड़ा सा विचलित तो नहीं कहूँगा, थोड़ा एग्रेसिव रहेंगे, या काल्पनिक भय या काल्पनिक सोच या कल्पनाओं में परेशान रहेंगे अपने कार्य व्यापार को लेकर कि जरूरी नहीं कि वो भय उत्पन्न करे, हो सकता है अति उत्साह भी रहे तब भी आप विचलित होंगे। मतलब स्थिर मन नहीं रहेगा। कई बार हम बहुत अधिक योजनाएं बनाते हैं तब भी विचलित हो जाते हैं, कई बार भयभीत होते हैं तब भी विचलित हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मन जो है वो वास्तविकता में ना कर रह करके कुछ काल्पनिक चीज़ें क्रिएट करेगा जो आपको आपके लिए परेशानी बनाएगा, स्थिरता में अभाव करेगा और कुछ न कुछ स्ट्रेस जो है आपके लिए बना रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता उतना अच्छा नहीं मिल पाएगा जितना आप सोच रहे होंगे। यात्राओं से लाभ है। सुदूर से भाग्योदय का योग आपके लिए बना हुआ है। स्वास्थ्य के ऊपर किसी के आपका धन खर्च होता हुआ दिख रहा है। कुंभ वालों की बात किया जाए, कुंभ वालों के लिए अगर मैं देखूं तो कार्य क्षेत्र पर आपके लिए कुछ विशेष अवसर दस्तक दे रहा है। भाग्य पक्ष का जबरदस्त साथ है। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता का योग है। कहीं कुछ विशेष हासिल कर सकते हैं इस समय। आय के स्रोत एक से अधिक बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कर्ज, रोग इत्यादि अगर है तो उसके समाप्त होने का योग है या उसमें कुछ राहत आपको इस सप्ताह मिलेगी। अचानक कुछ चीज़ें आपके लिए जो है वो ऐसे रास्ते खुलेंगे जो कुछ आपको नई दिशा दे सके। पारिवारिक जीवन में क्लेश है, कलह क्लेश है, अच्छा नहीं है। जमीन जायदाद निवेश करने से आपको बचना चाहिए। विवाह इत्यादि का योग इस समय अगर बना हुआ है तो वो शुभता देने वाला है और कार्य व्यापार में एक से अधिक आय के स्रोत आपके लिए उत्पन्न होंगे। यात्राएं थका देने वाली होंगी और सुदूर से लाभ का योग आपके लिए दिखाई दे रहा है। मीन वालों की बात करते हैं। मीन वालों के लिए अगर मैं देखूं तो भाग्य पक्ष थोड़ा उतार चढ़ाव दे सकती है, लेकिन तेजी से इसमें लाभ के संकेत ज़्यादा हैं। उतार चढ़ाव तो है लेकिन लाभ दिखाई दे रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता के बल पर सफलता है। नए प्रेम संबंध उभर सकते हैं, कुछ लोगों के लिए नए अवसर मिल सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सचेत रहें। स्वास्थ्य को लेकर के समय ठीक नहीं है। धन जो है वो बचेगा नहीं, बचत के लिए बहुत अच्छा समय नहीं दिखाई दे रहा है। पारिवारिक जीवन में शुभता का योग है। कहीं बड़े पद प्रतिष्ठा की संभावना बन रही है। मान सम्मान में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है और सुदूर से लाभ और सम्मान बना रहेगा। करीबी लोगों से थोड़ा बहुत वाद विवाद या कहीं कुछ छोटे मोटे धोखे का योग आपके लिए बन रहा है। पुरुषार्थ पराक्रम बढ़ा रहेगा, इसलिए छोटा मोटा झगड़ा भी हो सकता है। गलत चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसका परिणाम यह होगा कि अपने करीबी लोगों से आपका कुछ संबंध थोड़ा बहुत बिगड़ सकता है। ऐसे संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।